प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होंगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 12.2 के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रश्नावली आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रश्नावली से आपके ऑब्जेक्टिव ने सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब सबसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो एक ही क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे इस तरीके से आप बुक को ओपन किए होंगे तो आपके सामने होगा, और इसके पहले जितने भी क्लासेस नहीं देखे हो, एनसीईआरटी के जो भी एक्सरसाइज वाली प्रश्नावली वाली क्लास है तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो, क्योंकि इसी से सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पे स्क्रीन पे है, आप लोग पेन पेपर ले लो फटाफट से। मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आप लोग भी बनाते जाना, मेरे से तेजी से कोशिश करना, बनाने की प्रैक्टिस करो। नहीं आ रहा है तो मैं तो बताएंगा, हम तो बताएंगे। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए जिसका कोण जो है ना वो 60 डिग्री दिया गया है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग लेंगे ब्लैक पेन और यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है कि, क्या लिखेंगे, दिया है कि, दिया है कि क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे कि दिया हुआ है कि यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर देता ना, वृत्त की त्रिज्या बराबर, इसमें मेरे दोस्त आप जल्दी बताओ कितना दी गई है। त्रिज्या को आर से प्रतिशत करते हैं, आर बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, डन है। तथा इसका जो हम लोग का थीटा है, तथा कोण बराबर, कोण यानी कि थीटा, कोण को हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं, थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री। यहाँ पे प्रश्न से अगर हम चलेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे प्रश्न से क्या पूछा है, जल्दी बोलो फटाफट से। कहोगे सर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहना कि सर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुणे होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, मान केवल यहाँ पे रखना है, थीटा की जगह यहाँ पे 60 डिग्री रख दो, बटा उसके बाद से यहाँ पे नीचे 360 होगा तो 360 कर देते हैं, गुणे पाई का वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ध्यान देना एक बात मेरी, 22/7 ही क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्न में सबसे पहले स्टार्टिंग में बुक आप ओपन किए होंगे तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये कह रखा है मेरे दोस्त कि पाई का मान 22/7 यूज करिए जब तक अन्यथा न कहा जाए। मतलब जब तक ये बात न कहा जाए कि आप पाई के बदले आप कुछ दूसरा मान यूज करिए, तब तक आपको हमेशा 22/7 मान ही यूज कर रही हैं। हमने इसलिए रखा, आर स्क्वायर मतलब 6 गुने 6 हो जाएगा, घटाओ 0 से 0 कट गया, 6 के 36 हो गया, 1 6 से 1 6 कट गया, ठीक है। बचा कितना, यहाँ पे देखोगे सर 22 में 6 से, तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ बचा 1, 6 दूनी 12 1 हो जाएगा 13, यानी 132 बटा हो जाएगा 7, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा आप सभी का आंसर। समझ गए। तो इसको ऐसे बनाना होगा। अब यहाँ पे कोई भी थीटा चेंज कर दे, त्रिज्या चेंज कर दे, 6 की जगह 8 दे दे, 10 दे दे, 15, उससे क्या मतलब है, नहीं, बस ऐसे बना लेना है, बस सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए जिसकी परिधि दी गई है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके आने की बहुत ज्यादा चांस है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। सबसे पहले इसको लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद से लिखेंगे कि दिया है कि, दिया है कि। अब आप ही लोग बताओ कि इसमें क्या दिया हुआ है। कहोगे सर वृत्त की परिधि दी है, ठीक है, तो लिख देंगे कि वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, लिख दो 22 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें जानते हैं वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर कितना, 22 सेंटीमीटर। तो 2 गुणे पाई का मान होता है सर 22/7, और आर का मान निकालना है, और 22 बराबर 22 तो 22 कर देंगे, ठीक है। अब देखो 22 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी हो जाएगा 44, अब बट्टा ये हो जाएगा 7, और ये आर है तो आर बराबर ये हो जाएगा सर 22। अब देखो, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ये 22 है तो 22, अब ये जो गुणा में है इसको भाग में लेके चले जाओ इसके, तो 22 बटा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं गुणे। अब ये जो भाग में है ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में होगा, भाग में से फिर गुणा में बदल जाएगा। अब कहोगे सर वो कैसे, मैं आपको सिखा देता हूँ। 7/44 होगा, देखो कैसे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 44/7 दिया है, बराबर ये 22 है, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं, डन है। चलो
अब देखो ये भाग में है, गुणा में है, इधर भाग में जाएगा, यानी r बराबर तब क्या हो जाएगा सर 22/1 और बट्टे हो जाएगा सर 44/7, ऐसे होगा। अब ये टोटल इस तरीके से भाग में है तो गुणा में चेंज करना होगा हमें, तो इसका मतलब क्या होगा सर 22/1 गुणे 7/44, क्योंकि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है। यही वाला पार्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मंटू सर पढ़ा रहा है और समझ ही में ना आए, भाई मंटू सर पढ़ाए और समझ में ना आए तो बड़ा दिक्कत है भाई साहब, कान मेरा खुजला रहा है यार, क्या हो गया इसमें है? चलो 22 दूनी होता है मेरे दोस्त 44, तो इसलिए r बराबर हो जाएगा सर 7/2। समझ गए? जब हम लोग का त्रिज्या निकल गया तो यहां से पूछा क्या है, जब आप लोग जल्दी बताएंगे। यहां से प्रश्न से हम लोगों को पूछ रहा है, प्रश्न से क्या पूछ रहा है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, प्रश्न से, इसलिए प्रश्न से वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। हम सब यही जानते हैं, फॉर्मूला होता है, सीधी सी बात है। चलो तो 1/4 तो 1/4 रहने देते हैं, गुणे 22/7 तो 22/7 रहने देते हैं। आर का वैल्यू कितना निकला 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2 कर देते हैं कि आर स्क्वायर का मतलब होता है आर को 2 बार गुणा कर दीजिए, तो आर का मान 7/2 है, 7/2 को 2 बार गुणा कर दिए। अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी ये आपका क्या हो जाएगा 4 और 11 दूनी हो जाएगा 22, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या बचा 11 गुणे 77, 11 7 कितना हो जाएगा 77 और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा सर सेंटीमीटर में दिया है, यस, तो सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर, बस बन गया। अब यहाँ पे कोई भी तुम्हारी प्रश्न दिया गया हो आप आसानी से सब कर बताओ, समझ में आ रहा, एक बार समझ में आ रहा थम्स अप कर दो, लाइक कर दो। हाँ यार सबसे बड़ी कंजूसी तो आप लोग ये करते हो कि मान लो इतनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा, यहाँ पे किसी प्रकार के पैसा हम नहीं ले रहे हैं, तो गुरु दक्षिणा के रूप में कम से कम एक सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका ही परिवार बड़ा होगा, और इसमें आप ही का फायदा है कि जब सब्सक्राइब करोगे तो हमारे वीडियो आपके पास आएगा। और इतनी मीठे मीठे चीजों को बता रहे हैं, इतने अच्छे से ढंग से बता रहे हैं जिसे तुम लोग कह रहे हो मुझे समझ में आ रही है, तो आ रही है तो कुछ ना कुछ फर्ज तो आपका ही बनता है ना, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करके ये बताइए कि भाई वीडियो क्लास कैसी लगती है, तभी तो जाकर के मजा आएगा मेरे दोस्त। अब ऐसे बैठे रहोगे मंटू सर पढ़ाया जा रहा है, मंटू सर को कुछ लगेगा ही नहीं, तो फिर मंटू सर क्या लिए पढ़ाएंगे, मंटू सर छोड़ो यार, बच्चे ही मुझसे प्रेम नहीं करते है ना, नहीं मेरे बच्चे करते हैं, तो दिखा दो एक बार अपना पावर सही बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बता दीजिए। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको करना क्या है भाई, घड़ी बना लेना है, या आपको अपना घड़ी जो है ना अपने आंखों के सामने रख लेना है। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, एक सुंदर सा प्यारा सा घड़ी बनाते हैं अपने बाबू सब के लिए, ठीक ना, यानी कि बाबू मेरे कौन हो, तुम लोग हो, यस, ये हमारा हो गई घड़ी है भाई, जैसे घड़ी बनता है ना, घड़ी ये बन गया, ये घड़ी का सुई हो गया, ठीक है। ये मिनट की सुई कर लेते हैं, थोड़ी सी छोटी रख देते हैं, ये घंटे की सुई हो जाएगी, ठीक है, छोटे कर देंगे तो डन है। और एक और यहां से ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो, बोलो ये घड़ी बन रही है, देख रहे हो तुम लोग, घड़ी बन रही है ना, बोलो हाँ सर घड़ी बन रही है। चलो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाता है, हम 12 लिख देते हैं, यहाँ पे मान लो कि 6 कर देते हैं, यहाँ पे 9 कर देते हैं और यहाँ पे 3 कर देते हैं, डन है। ये घड़ी का निर्माण बन गया, निर्माण हो गया। कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई, जो मिनट की इसमें की सुई है, मिनट की सुई कौन है, कोई भी मान लो, मिनट की सब तो दोनों एक ही बराबर ही लग रहा है, एक इसमें से मिनट की सुई ले लो। कह रहा है कि उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्यारा सा जो वर्ड है उसे लिखेंगे हल, लिखेंगे कि दिया है कि, क्या दिया है, घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई कितना दी गई है सर, यहाँ पे हम लंबाई को आर से जानेंगे, आर इसलिए कहेंगे क्योंकि घड़ी के मिनट की जो सुई है वो हम लोग का त्रिज्या ही है, क्योंकि ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है, तो ये हमारा त्रिज्या का वैल्यू निकल गया, ठीक है।
अब कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग को यार इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग को क्या थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, हम लोग को तो पता नहीं है। तो एक चीज आप याद करके रखना, या फिर आप लिख लेना, लिखना आप, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या लिखोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, कोण बनता है। ये बात याद कर रखना कि सर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, इसीलिए 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इसीलिए अगर हम बात करते, इसलिए इसलिए 5 मिनट में 5 गुणे 6 यानी कि 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा मेरे बाबू, कहोगे सर 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग का थीटा भी निकल गया, इसलिए यहां पे हम लोग को क्या निकालना है, 5 मिनट में घड़ी के सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटा 360 गुणे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 का मतलब क्या होगा, थीटा का मान है 30 डिग्री बटा ये हो जाएगा 360, गुणे पाई का बदले सर 22/7 यूज करो, और गुणे आर के जगह हो जाएगा सर 14, 14 गुणे 14, चलो 0 से 0 कट गया, 12 तिहाई 36, 7 दूनी 14, 2 छके 12, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22, बचा क्या 14 में 11/3 से बचा क्या हम लोग का 14 गुणे 11 अब बट्टा कितना 3 से, तो 14 में 11 से गुणा कर दो, तो 4 1 4 1 4 5 1 154 बट्टा का कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया गया है सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा तुम लोग का आंसर। अगर कटाना चाहते हो तो कटा सकते हो, बाकी हमको लग रहा है कि आपको बुक में आंसर इतना ही दिया होगा, सही बात है, बोलो हाँ इतना ही दिया हुआ है। तो चलो अगली बात करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर दो, लाइक कर दो कि हाँ मंटू सर समझ में आ गया भाई, हाँ बनाओ, समझ में ना आए हाँ कैसे हो सकती है, हाँ कैसे हो सकती है, सारा तकलीफ मुझे ही कराओ। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, वृत्त के जीवा है केंद्र पर समकोण अंतरित कर देती है, तो निम्न की क्षेत्रफल बता दीजिए। भाई ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें चित्र के माध्यम से देखना होगा, क्योंकि बिना देखे शादी नहीं की जाती है समझ रहे हो, देखने के बाद शादी होती है, तो जब तक देखेंगे नहीं तब तक की क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो हम सपोज दैट सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे भाई, एक कह रहा है जीवा, तो ये बना लेते हैं सर, इसकी ये जीवा हो गई, ठीक है, ये जीवा हो गई, और जीवा कह रही है कि केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करती, कितने डिग्री का कोण, यानी कि समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यहां पे ये कह रहा है कि हम जो है ना 90 डिग्री का कोण अंतरित कर दे रहे हैं, 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रहे हैं, और ये आपका इस तरीके से कलरिंग कर देना जिससे कि आपको समझ में आते रहे और आपको पहचान में आते रहे। देखो कितना मस्त कलर किए हैं। अब इसमें नाम भी दर्शा देना, कह देना ओ ए पी, और यहाँ पे एक पॉइंट जो है ना उसको कर लेना सर, पी कर लेना, तुमको जो मन करता है कर सकते हो, तो मन का उनका भी नंबर नाम रख सकते हो, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो यही रखूंगा, तुमको जो अच्छा करता है, जो अच्छा लगता है वो अच्छा रख करता है तो कर लो। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे कि दिया है कि, दिया है कि, क्या दिया है मेरे बाबू, आप कहोगे क्या दिया है यहाँ पे, त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या करोगे, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर है, कितनी है भाई,
ये r है जो कि 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। देखना, एक एक स्टेप को समझना, क्योंकि गणित बड़ा मजेदार सब्जेक्ट होता है। कहता है कि अगर हमको एक एकटक होके नहीं देखे तुमने ना, तो तुमको समझ में हम तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाले हैं। तुम अगर हमको रोज रोज याद नहीं कर पाए, अगर एक दिन छोड़ दिए, तो हम तुमको छोड़ के चली जाऊंगी। ये कहता है, मैथ्स कहता है कि हमको रोज रोज ध्यान देना पड़ता है। अगर हमको एको दिन नहीं पूछे तुम, तो हम चली जाएंगे तुमको छोड़ के, समझ रहे हो। और कहता है कि हमको एक टकिया देखते रहो, ऐसे एकदम निहारते रहो। चलो समझ में आ गया। हाँ, डन है। कह रहा है कि जीवा पर एक समकोण अंतरित करती है। तो बाबू समकोण अंतरित का मतलब क्या होता है भाई? 90 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। सही बात है, बढ़िया बात है, यस बात है, डन है। पूछा क्या है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सबसे छोटा, लघु माने वाला छोटा, वृत्तखंड का मतलब वृत्त से आधार में जो वृत्तखंड बचा है उसका क्षेत्रफल। यानी कि सीधी सी बात पे जन हई बीचवा में लौका था ना, हई जन कलरवा कइले बानी हम, एकरे क्षेत्रफल पूछा था। अब एकर क्षेत्रफल बतावे खातिर का करे के पड़ी बबुआ? बताओ हमार सुगा का करे के पड़ी भाई? एकरा के बताओ खातिर हई टोटल OAPB, यानी हई टोटल जो लगा था त्रिज्या खंड, ई टोटल त्रिज्या खंड में से हई जन त्रिभुजवा वगैरह के माइनस जब कह दिया तबे ना ही बीच वाला का मान निकली। यस, तो सबसे पहले क्या निकालना है? पहले निकाल, भले पूछा है कि इसका क्षेत्रफल निकालो, लेकिन निकालने के लिए पूरा निकालेंगे। पहले त्रिज्या खंड निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब उसको घटाएंगे तो आंसर आएगा। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन भी ऐसे घुमाता है। चलो कोई नहीं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड लिख देंगे। इसलिए त्रिज्या खंड बराबर क्या होता है सर? थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा यानी कि 90 बटा 360 गुणे पाई 7। अरे पाई का मान यहाँ पे दूसरा यूज करना हो। पाई का मान यहाँ पे कह रहा है कि पाई का मान 22/7 यूज नहीं करना है, पाई का मान करना है 3.14 गुणे आर स्क्वायर। आर का मान कितना है भाई? 10, तो कर दोगे 10 गुणे 10। चलो अब इसको कटाओ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 चौके 36 होता है। सही बात है। ये पॉइंट है तो पॉइंट हटाओ तो नीचे 2 गो 0 बैठ जाएगा, 1 गो 0 से 1 गो गायब हो जाएगा, 1 गो 0 से खल्लास। सही बात है, खल्लास हो गई। तो चलो बच्चा क्या ऊपर? 314, 314 बट्टा का 4 बचा। हालांकि आप इतना भी आंसर कह सकते हो कि भाई इतना ही आंसर इसका त्रिज्या खंड का हो जाएगा, लेकिन आप इसे कटा दोगे तो तुम्हें घटाने में बड़ी इजी होगा। क्या होगा मेरे बाबू? हाँ, घटाने में इजी होगा। कहता कितना घटागा? 78 पॉइंट का 5 आएगा। थोड़ा सा गुणा भाग करते रहना। क्या हो जाएगा सर? ये 78 पॉइंट का 5 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर में। डन है। चलो अब क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्या खंड निकल गया, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे तो निकल जाएंगे आंसर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ध्यान देना, यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री किस में होता है? किस में होता है बताओ? तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा? 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब। तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ क्या लग जाएगा? 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब। शीर्षलंब कहो या चाहे ऊंचाई कहो, ठीक है। चलो तो आगे देखो, ये आगे प्रश्न ऐसे करके हम बना रहे हैं, तुम नीचे बनाना, ठीक है। मेरे पास पेज नहीं बचेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बनाना है इसमें, कुछ और बनाना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा, ठीक है। 1/2 गुणे आधार का बदले कितना हो जाएगा सर? 10 है, और इसका भी शीर्षलंब भी इसका 10 ही है, तो 2 पचे हो जाएगा 10, यानी कि 5 धा में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का निकल गया। अब इसलिए सबसे पहला प्रश्न जो कह रहा था, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो। कहोगे सर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, त्रिज्या खंड। ये पूरा पेपर में हर चीज लिखना है, अपने नोटबुक में हर चीज लिखना है, क्योंकि मैं ऐसा ही नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी मुझे आता है, 2 मिनट में बन जाएगा ये। इतना देर समझाने का दिन सेंस यही है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो मुझे भी शॉर्टकट आता है, जल्दी जल्दी बना के चले जाएंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितनी है, तो सर 78.5, और त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कितने हैं 50 सेंटीमीटर। घटाओ कितना होगा सर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा आप सभी का आंसर। समझ गए। अब देखो दूसरा, दूसरा कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या कह रहा है, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। समझ रहे हो इस चीज को, यस। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और क्या करेंगे कि लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। जो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले थे ना, ये वाली, यस, इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरे कलम का यूज करके बनाते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल देखो निकालना बस 2 गो है, निकाल कई गो रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है भाई साहब, पाई आर स्क्वायर निकालना मजबूरी है। पाई का मान रखना है 3.14 गुने आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितनी है 10 है, 10 गुने 10, तो ये 314 में 10 10 100 हो गया, 100 से गुणा करोगे तो 314 ही आ जाएगा, ये इतना ही आ जाएगा। ये हो गया सर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, क्या कह रहा था कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अरे भाई लिखना, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या करेंगे तब, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिख रहा है नीचे, यस, यहीं पे लिख के घटाता है, बोलो। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है 314, माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है 78.5, यही है, बोलो डन। एक बार बोल दो कि सर डन है, यस बोलो, गुड। कहाँ गया 78.5, 78.5 घटाओ इसको, और जो घटाओगे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा इसका। तो कितना घटेगा सर 314 में से 78, तो 200 कुछ आएगा ना समथिंग, बोलो फटाफट से, 235.5 के समथिंग आएगा, बहुत बढ़िया, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा आंसर। समझ गए, गुड। देख रहे हो इतना बनाते हैं हम, हमको भी सीखना है गणित आज से। देखो अगला देखो, आई तो और ऊपर चला जा सकता है, वाह क्या बात है यार, इतना बात मानते हो तुम तो फिर बात ही अलग है मेरी। कह रहा है मेरे दोस्त कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो ज्ञात कर दीजिए हो क्या चीज। ज्ञात करिए तो फिर कहोगे भाई साहब हमें तो दुल्हन को देखना पड़ेगा, हाँ बिना दुल्हन को दुल्हा से शादी कैसे होगा, तो इसके और बिना चित्र का क्वेश्चन मैथ का बनेगा कैसे, इसलिए तो बनाना तो पड़ेगा। तो आओ पहले चित्र बनाते हैं। कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है और वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण जो है ना अंतरित करती है, तो सेम इसी प्रकार से आप जो है ना वो आप बना दो, ठीक है, हो गई, यस
यस, ये इसकी त्रिज्या कितना 21 और इधर भी है 21। ला ला ला, इसको कर दो रंग दो भाई साहब, नींद नैन से अचैन दिल से। चलो वो ए, और यहां मान लेते हैं बी, और ये मान लेते हैं पी। कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले थे, 21 सेंटीमीटर है ये, 21 सेंटीमीटर ले लो, 21 सेंटीमीटर कह रहा है कि यहाँ पे 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, तो 60 बना लो। समझ गया इतनी चीजें? नींद नैन से अचैन दिल से काहे खुजाला हो, तो जब दिल के धड़कन में केहू बस जाला। चलो ये देखो हल, गाना वाना मत सुनो, गाना वाना आता नहीं है। चलो चाप की लंबाई पूछ रहा है सबसे पहले। सबसे पहले क्या कह रहा है, पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, कौन सा चाप, जो लड़कियां लगाती है वही चाप है ना, जो लड़की लगाती है वही चाप, उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए कि कितनी है, जैसे तुम शादी करने जाओगे तो तुम्हारी दुल्हन होगी, उसकी चाप की लंबाई ज्ञात करते रहना। ठीक है, सिखा देते हैं, देखो कैसे चाप की लंबाई बराबर कैसे निकालोगे। तो कहोगे कि सर थीटा बटा 360 गुणे होता है 2 पाई आर, है ना, समझ रहे हो, ऐसे बनाना। चलो तो तुम्हारी दुल्हनिया खुश हो जाएगी। थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये 360 है तो 360 कर दो, गुणे 2 गुने पाई का वैल्यू, भाई यहाँ पे कुछ कह रहा है, कह रहा है कि नहीं कह रहा है, तो नहीं जब कह रहा है तो 22/7 यूज करना। और उसके बाद से कहता है कि सर 2 पाई आर का वैल्यू कितना है सर 21 सेंटीमीटर, 21 लगा दो। जीरो से जीरो मेरे बबुआ कट गया, भाई दूसरे कलर से कटाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो खल्लास, छछा के 36, दो तिया 6, 7 त्रिका 21, 3 से 3 गायब। ओहो क्या यार, क्या ही बात है। इसका मतलब कितना निकला, कहोगे सिर्फ सिर्फ 22 बचा, तो ये 22 सेंटीमीटर आंसर होगा। इसका स्क्वायर मत लगा दिया ना, तब पता चली कि शिक्षक आपको एक नंबर काट लेंगे। समझ रहे हो, फिर कहोगे कि मंटू सर तो सही है पढ़ाए थे, बना के तो सही आए थे, इसका मतलब क्यों गलती कटा, तो कहोगे लग रहा है मंटू सर गलती पर पढ़ाए थे। गलती हम नहीं पढ़ाए थे, गलती तुम पढ़ लिए, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि लंबाई पूछा, लंबाई कभी स्क्वायर में थोड़ी ना होती है। अब तार का तार कोई कितना लंबाई बा तार, तो कहो 5 फीट, ठीक बा, चाहे मीटर में बता दो कि भाई इतना मीटर बा, अब अगर क्या स्क्वायर में थोड़ा ना बताइए तू ना ना। यस चलो, दूसरा कह रहा है कि भाई चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लिखोगे चाप द्वारा, चाप द्वारा बनाए गए, बनाए गए त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, समझ रहे हो, बोलो, अरे बोलो की समझ रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। चलो थीटा का मान कितनी है 60 डिग्री बट्टे 360, ओके कोई बात नहीं, गुणे पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 21 गुणे 21, 21 गुणे 21, 21 गुणे 21। चलो अब कटाओ, जीरो से जीरो कट गया, 6 के 36, 7 त्रिका 21, 3 दूनी 6, 2 से 11 दूनी 22। क्या बात है यार, इस तरीके से कटाने का मजा आ जाता कुछ। अब 21 में 11 से गुणा करो और आंसर ला दो, तो 21 गुणे 11 तो हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा सर 1, सॉरी 2 थोड़ी ना होगा, 21 इक्कान 21, फिर 21 इक्कान 21, 1 3 2। भाई हम मैथ पढ़ाने की खेल रहे हैं, देखो कितना मजा आ रहा है ना। 2 से 31 खेलते खेलते में यार सीख जाओ तो कितनी अच्छी रहेगी। अब इसको स्क्वायर में लिखो, क्यों, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जब भी स्क्वायर में होती है, समझ गए। तो 2 को तो निकल गया, तीसरा कह रहा है, तीसरा 2 जगह है, एक जगह काट दो, तू का लिया रहा है जी, एक ही जगह 3 को है ना बस। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अरे भाई साहब क्या कह रहा बाबू, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे सर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हई त्रिभुजवा का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो घटा देंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्या निकाल लेंगे, त्रिभुज में
ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा? अब इसमें देखो, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा? तो कहोगे सर 1/2 गुणा आधार गुणित शीर्षलंब, वो हो जाए गलती। यहाँ पे कोण जो है 60 डिग्री है, और 60 डिग्री किसमें होता है? समबाहु में। और समबाहु का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये बात ध्यान रखना। तो √3/4 गुणे भुजा का मान है 21 गुणे 21। तो 21 में 21 से गुणा करोगे हो जाएगा 441 √3, अब बट्टा हो जाएगा ये 441 गुणे √3 का भी वैल्यू मान दे रहा था कि नहीं? नहीं कह रहा है, अपने मन से रख लेते हैं। 1.73 होता है, और बट्टा ये हो जाएगा सर 4। तो 441 में 1.73 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से फटाफट से। 441 में 1.73 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बताओ फटाफट से? 263.8 263.814 यही आएगा, नहीं 12 आएगा, समथिंग आ सकता है कुछ भी। बट्टे 4, इसको अब कटा दो, यहाँ पे भाई पॉइंट है, इसको घटाओ कितना आएगा? 190.953 190.953 ये हो जाएगा सर स्क्वायर में। ठीक है, अब हम लोग का प्रश्न जो है ना तीसरा कह रहा था कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम लोग? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या करेंगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है सर? 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 190.953, और इसको जो घटाओगे जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर समथिंग आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? तो 40.047 40.047 ये निकाल लेना, घटा देना बस, इतना आ जाएगा। रुक जाओ, स्क्वायर लिखो, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा तुम्हारी आंसर। समझ गए? तो ये 5 नंबर भी तुम्हारी क्लोज हो गई, अच्छे से बन गई। ठीक है, यहां तक समझ में गए? ओहो चलो जी, यहां तक समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुगा, ध्यान से देखा, सुगा तोता मैना देखा है ना। कहा था कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। अरे भाई साहब यार, आराम से पूछा करो यार, इतने क्वेश्चन क्यों कर देते हो? फिर सबसे पहले बना लो। क्या बना लोगे बोलो फटाफट से? हम बना लेंगे क्या? है हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी, ला 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 ला। अरे तेरी का बंदा, इधर आई जा, इधर आई जा, थोड़ा सा नीचे हो जा, वहीं पे रहेगा भाई, तू वहीं पे रह जा, कोई समस्या नहीं है। तुम्हारे रहने और ना रहने से मुझे उतनी कोई तकलीफ नहीं होती है जितना तुम सोच रहे हो। यहाँ से इसको खींच दो और इसको, अरे यार, और इसको यहाँ से बना दो। अब इसको तुम कर दो कलरिंग। देख रहे हो कितना अच्छा से पेंटिंग करते हैं भाई। अपने अपने घर में अगर कोई पेंटिंग की जरूरत पड़े तो मंटू सर को जरूर इनवाइट करना। ठीक है, यहाँ पे पी रख लेंगे। ये तो सिखाए हैं कैसे बनेगा। यस, ये कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी, त्रिज्या इसकी कितनी है? 15, तो ये भी हो जाएगा 15, और यहाँ पे कोण जो बना रहा है वो कितना बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। चलो चलो, ये कह रहा है सबसे पहले हल लिखेंगे कि दिया है कि, क्या लिखेंगे?
दिया है कि दिया है कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी? आर बराबर कितना हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यस। तथा केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। तो कह रहा है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। यानी सबसे पहले हैकरा के ज्ञात करेगा, ठीक ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करेंगे बोलो फटाफट से। पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसको घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फिर त्रिभुज का निकाल लेंगे और तब घटा देंगे त्रिज्या खंड का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा सर थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का 60 डिग्री बट्टा हो जाएगा 360 गुणे पाई का बदला हो जाएगा, पाई का मान दिया है, अरे यार 3.14 गुणे हो जाएगा सर पाई गुणे आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है 15, 15 गुने हो जाएगा ये 15। समझ गए, जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 6 के 36 हो जाएगा। ठीक है, यस। चलो 3 दूनी 6 अब 5 तियाई 15 कितना होता है, 5 तिया 15, 3 दूनी 6। ये कुछ नहीं है, इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा। इसको कटाएंगे कितना होगा 20 25 100। ठीक है, और इसको कटाएंगे तो 3 पचे 15 अब 5 चौके 20, 5 चौके 20। ठीक है, यहां तक तकलीफ कोई नहीं है, बोलो फटाफट से। यहां तक ना कोई दिक्कत है, यहां तक ना परेशानी है। भाई गुणा करो, कहाँ गया मेरा फोन, आज फोन से गुणा करेंगे। इतनी लंबा चौड़ा गुणा जो है ना वो हमको करना पड़ेगा फोन से। ठीक है, ये टाइम बहुत वेस्ट होता है यार इसमें, है ना भाई। टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं हम लोग, ये पढ़ाई है, इसमें करना पड़ेगा। 314 में क्या 3 से गुणा करेंगे और भाग दे देंगे 4 दूनी 8 से, 117 पॉइंट कुछ आएगा, बोलो। जो भी हो पूरा करें कितना 942 हो जाएगा इसमें, है ना 942। अब बट्टे हो जाएगा 4 दूनी 8, घटाएं कितना हो जाएगा 117 पॉइंट कितना आया था भाई 75। चलो ये होगा तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर, डन है। अब चलो अब क्या करेंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी समबाहु है तो क्या करेंगे भाई √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुणे भुजा 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 स्क्वायर। भुजा कितना है भाई 15। चलो तो 15 गुणे 15 हो जाएगा, 15 15 हाँ हो जाएगा सर 225, और ये हो गया √3 बट्टा हो गया 4। तो 225, तो 225 गुणे 1.73 गुणा करो और भाग दे दो भाई 4 से। 225 में गुणा कर दोगे कितना 1.73 में, तो आपका हो जाएगा 389 89, और आपका हो जाएगा 25, और इसको भाग दे दोगे सर कितना 4 से। अब देखो कितना हो जा रहा भाई, भाग दो 4 से, कितना हो जाएगा 97
97 पॉइंट कितना आएगा बताओ, 3125 जो भी है समथिंग, यहाँ पे इतना लिख सकते हो। अब इसमें हम लोग का प्रश्न जो कह रहा है उसका आंसर अब निकलेगा। क्या कह रहा था, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए संगत लघु वृत्तखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे भाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितनी है, हमने निकाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 117.75 माइनस ओ ए बी का होगा सर 97.312। ठीक है, क्या घटा दोगे, 117, जल्दी घटाओ, 117.75 में आपको घटा देनी है 97.312 समथिंग, तो लगभग वही 20 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 20 पॉइंट आपका लिख सकते हो 435। ठीक है, करीबन इतना ही आएगा। ठीक है, यस, ये आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। डन है, ये भी निकल गया। अब कह रहा है कि दीर्घवृत्ताखंड का क्षेत्रफल, तो अब दीर्घवृत्ताखंड, तो दीर्घवृत्ताखंड का क्षेत्रफल मतलब टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्या करेंगे, टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से जो लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल है, सॉरी त्रिज्याखंड बोल दिया क्या, लघु वृत्ताखंड घटाएंगे ना, तो लघु वृत्ताखंड घटा देंगे इसमें से, बोलो फटाफट से। हाँ, लघु हम क्या करेंगे, वृत्ताखंड घटा देंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट के क्वेश्चन के लिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे ध्यान से। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हो जाएगा सर 3.14 और ये हो जाएगा 15 गुणे 15, 15 ही है ना, तो 15 15 हो जाएगा सर 225, 15 15 कितना हो जाएगा 225, तो 314 गुणे 225। ठीक है, और 225 में हम लोग को गुणा कर देना है 314 में, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 706.5 समथिंग, यही आएगा ना 3.14, एक बार जांच कर ले इसको, और 225 में, ठीक है 706.5 सेंटीमीटर आएगा स्क्वायर। इसलिए दीर्घवृत्ताखंड का क्षेत्रफल, इसलिए क्या करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे भाई, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल, अच्छा हाँ 706.5, लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल कितना है 20 आया था ना, 20.435 समथिंग, इसको घटाओ 686.062 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा मेरे बच्चों इसका आंसर। समझ रहे हो, इतनी सारी चीजें जब तक इतना नहीं बनाओगे, अब स्टेप बाय स्टेप जब तक इसको नहीं समझोगे, फिर कहोगे इतना सारी चीजें, हाँ भाई बनाना पड़ेगा। भले इसमें मान निकाला था 2 ही का, लेकिन निकाले हैं कई गो का मान, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, लगभग 5 गो का मान निकालना पड़ा है, तब बना है ये। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना अंतरित करती है। तो कह रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए, पाई के बदले इतना और √3 के बदले इतना प्रयोग करिए। भाई मेरे इसके लिए सबसे पहले ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा लंबा में बन सकता है, क्या बनेगा ही, इसको थोड़ा मैं छोटा कर दूं,
ठीक है, ऐसे इसको यहाँ कर देगा, नहीं वहीं ठीक है भाई, तुम इसी जगह पे आ जाओ। ठीक है मेरे बाबू, यस। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। लिखेंगे कि दिया है कि, क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर तथा कोण थीटा बराबर जो है ना कितना, 120 डिग्री। तो कह रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। देखो भाई सीधी सी क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है कि बड़ा आसान है, तुमको लगा होगा मंटू सर ये तो आसान है, कुछ का नहीं करना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है, बड़ा इजी है, एक ही पॉइंट इसमें पूछ रहा है, सब में तो 2-3 पूछ रहा था, लेकिन पूछा भले एक है लेकिन इसका मकसद बहुत बड़ा है। ध्यान से देखना इसका मकसद क्या निकल के आएगा। सबसे पहले इसको हम बना रहे हैं, देखो पहले ही त्रिभुज हम बड़ा बनाए हैं क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं लॉजिक जरूर है। ठीक है, यस। ये देखो ये जीवा बनाओ यहाँ पे, ठीक है, तो ब्लैक के पेन से भी रहने देते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे, जाने इसका नाम दे दो O, इसका दे दो A, इसका दे दो B, और ये आपका इसको कलरिंग कर देते हैं। समझ गए, इसको ध्यान से देखना, बहुत सावधानी से देखना। इसका नाम हम P दे देते हैं। अब ध्यान से देखना, इसमें कह रहा है कि इसकी त्रिज्या 12 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 12, यहाँ पे भी 12 है, इसका लिख देते हैं 12। ठीक है, कोण इसका 120 है। अब यहीं पे इसका खेल है, ध्यान से देखो, अब 120 है, 60 आ रहा था तो समझ में आ रहा था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ऐसे में फॉर्मूला हम लोग, नहीं तो एक फॉर्मूला ये लगा दे रहे थे, हाँ एक फॉर्मूला ये लगा रहे थे 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका तो 120 डिग्री दे रहा है एक कोण, एक भुजा, एक कोण इसका 120 डिग्री, तो क्या निकलेगा, और इसमें निकालना पड़ेगा क्योंकि कह रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्तखंड मतलब छोटका लगा फॉर्मूला, छोटका लगा चित्र निकालना है, तो छोटका ने क्या निकाल रहे थे उसी समय से, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो यहाँ पे आइए पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, वो तो बड़ी आसान है, इसलिए क्या पहले क्या लगे, त्रिज्या खंड का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, थीटा बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा बट्टा 360 का मतलब हो गया 120/360 गुणे पाई के वैल्यू मान दिया है, यस 3.14 गुणे रूट ये आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है 12 था ना, हाँ तो 12 गुणे हो जाएगा 12। अब इसको सॉल्व करो, मतलब इसे कटाओ उठाओ, देखो 0 से 0 कट गया, 12 तिहाई होता है 36, 3 चौका होता है 12, खल्लास, यस। इसको गुणा करके मल्टीप्लाई करो, तो 12 चौका 48, यानी कि 3.14 में क्या करना भाई, 48 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो 314 में आप क्या कर दो भाई, 48 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौका 32 के 2 बचा 3, 8 3 11 का 1, 8 3 का 24, एक हो जाएगा 25, एक कट गया, 4 चौका 16 का 6 बचा 1, 4 1 हो जाएगा 5, 4 3 हो जाएगा 12, 2 7 0 4 1 5 और 1, इतना आएगा, बताओ फटाफट से बताओ। 150, हाँ मतलब इसमें पॉइंट रहेगा क्योंकि उसमें पॉइंट है, 150.72, हाँ सही है 150.72 सही है, यस इतना ही आएगा। तो ये तो हमारा निकल गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब सीधी सी बात है, हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालनी है। अब त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालनी है तो सीधी सी बात है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसमें से उसको घटा देते तो आंसर आ जाता। लेकिन यार इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं कौन सा, समझ में तो ये नहीं आ रहा है।
तो इसके लिए आपको इसमें एक रचना करना होगा। रचना क्या करना होगा, इसको दो हिस्से में तोड़ दो, बांट दो इसे। क्या करो, इसे दो हिस्से में इसे बांट दो। जब इसे आप दो हिस्सों में बांट दोगे तो मतलब हो जाएगा ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, हाफ हाफ हो गया। समझना इस चीज को, हाफ हाफ हो गया, यस। और ये हो जाएगा क्या चीज, लंब, और ये हो जाएगा अब कर्ण। आधार निकाल देना है, समझना ध्यान से। सॉरी, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो लंब और कोण होता है किसमें है, बोलो बोलो, साइन में पढ़ा है ना, यस। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब क्या करेंगे भाई साहब, समकोण त्रिभुज यहां पे निर्माण हो जाएगा एक। समकोण त्रिभुज किसमें निर्माण हो जाएगा, बोलो कितने नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन है ना, बोलो फटाफट से। समकोण त्रिभुज क्या निर्माण हो जाएगा इसमें, हम लोग का एक समकोण त्रिभुज जो है ना, आसानी से इसमें आएगा ओ एम ए में, ओ एम ए में। अच्छा एम नहीं लिखे का, लिख देते हैं, एम लिख देते हैं। ये ओ एम ए में, ये समकोण त्रिभुज है, ओ एम ए में, ओ एम ए में क्या करेंगे, ओ एम ए में हम करेंगे भर साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे का कर्ण होता है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, यानी कि ए एम लंब हो जाएगी, ये थीटा है, थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो ये हो गया लंब आपका ए एम। कर्ण इसमें क्या क्या हो जाएगा, ओ ए। कर्ण क्या हो जाएगा सर, ओ ए, तो कर्ण ओ ए हो जाएगा। तो साइन कितना है, ये 60 डिग्री बराबर ए एम, ये हो जाएगा 12। 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 बटा 2। 60 का वैल्यू ये होता है, और ए एम निकालना है, और 12 है तो 12, 2 छक्के होता है 12, तो रूट ए, इसलिए ए एम कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना। ए में ए एम से 1 से गुणा करेंगे ए एम, और √3 में 6 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 6√3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि यहां तक जो लंबाई है वो निकल गया कितना, 6√3। तो यहां तक जब 6√3 है तो ये भी 6√3 होगा। इसका मतलब अगर टोटल लंबाई हमको ज्ञात करना होगा, इसलिए अगर हम लोग ए बी ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अगर ए बी ज्ञात करें तो कितना निकल जाएगी, 2 में गुणा कर देंगे या फिर 2 बार इसको जोड़ देंगे, दोनों बात एक ही है। तो हो जाएगा सर 6 दूनी 12 √3 का सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा। तो टोटल ये निकल के कितना आ जाएगा, 12√3 सेंटीमीटर। अब इतना ही से काम नहीं चलेगा, अभी हम लोग का पता क्या चला है, हम लोग का पता ये वाला चल गया, ओ ए का वैल्यू पता चल गया, हम लोग को पता ए एम का बात पता चल गया, हम लोग का बी एम का चल गया, और हम लोग का ए बी का चल रहा है, क्योंकि जितना ए एम है उतना ही बी एम होगा। और ए बी का लंबाई हमने निकाल लिया भाई, ए बी की लंबाई क्या होगा, दोनों को जोड़ दिए या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बात एक क्लियर हो गया। हम लोग को बात ये नहीं पता चला है ओ एम की लंबाई, ओ एम नहीं पता चला है हम लोग का। ओ एम क्या है भाई, आधार है। अब आधार बटा कर्ण किस में, अब आधार बटा कर्ण से निकाल लेंगे, तो आधार बटा कर्ण किस में होता है, कहोगे सर cos थीटा में होता है। तो cos थीटा में क्या हो जाएगा, ओ एम बटा कर्ण जो है आपका ओ ए ले लो, ये cos 60 के वैल्यू, यानी कि cos यहाँ पे 60 कर लो, ओ एम तो ओ एम निकालना ही है, ओ ए जो है ना वो हमारा कितना है, ओ और ए 12 सेंटीमीटर। cos 60 की जो वैल्यू है, एक ही पेन से बनाएंगे अच्छा लगेगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, बराबर ओ एम, बराबर ये 12 है, 2 छक्के 12, तो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ एम में 1 से गुणा करेंगे ओ एम, और 1 में 6 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 6। तो ओ एम की वैल्यू कितनी निकल गई, 6 निकल गई, बोलो ओ एम की वैल्यू कितनी निकल गई, 6 निकल गई। अब जब हम इसके निकल गई, इसलिए अब क्या करेंगे, इसलिए क्या करेंगे, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए त्रिभुज, अब टोटल त्रिभुज ए ओ बी में, ओ ए बी में, ओ ए बी का क्षेत्रफल, और इसमें लगाएंगे 1/2 गुणे आधार गुणे त्रिशूलम की ऊंचाई, तो 1/2 तो 1/2। अब इसमें आधार क्या बनेगा, अब टोटल वाले भुजा में आधार जो बनेगा वो 12, जो 12 निकाले थे 12√6, ये आपका आधार बन जाएगा ए बी। तो 12√3 गुणे ऊंचाई क्या निकलेगा, यही ऊंचाई जो निकाले थे, ऊंचाई ओ एम, बताओ ओ एम था आपका 6। चलो तो अब करो इसको सॉल्व।
दो छक्के 12, छछाके 36, 36 रूट का 3 आ गया, 36 रूट का 3। यस, अब 36 रूट 3 को भी तोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि रूट 3 के बदले इतना प्रयोग करना होगा आपको। तो 36 गुणे 1.73, और इसको आप गुणा करो और देखो कितना आ रहा है, तो आएगा 62.28। तो कितना आएगा सर, 62.28, ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जाके निकला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब क्या करेंगे भाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से अब त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसलिए इसका क्षेत्रफल निकाला था, वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ना, यस, संगत वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितनी निकली हुई थी, कहाँ गया, 150, यानी 150.72 बराबर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB क्या है, 62.28। तो ये आपका आंसर कितना निकल जाएगा, बोलो। ये 150 में 62 घटा दो, 150 में जो 62 घटा वही आंसर आ जाएगा 88.44। बहुत बढ़िया, 88 पॉइंट हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। देख रहे हो विनोद, है बनाना सिर्फ एक आंसर था, बनाया गया इतना में, तब जाके आंसर आया है। इसी का नाम है मैथ्स, गणित, है ना। इसमें लॉजिक वाला काम है। वही एक पल के लिए भी नजर हटाओगे ना, तो एक आएगा तुमको हम हमेशा हमेशा के लिए नजर हटवा देंगे, समझ जाओ। तो मेरे से नजर मत हटाना, दूर मत जाना साथी मुझे छोड़ के, समझ रहे हो इस चीज को, यस। तो दूर नहीं जाना साथी, दूर नहीं जाना। ये देखो, ये डबल टाइप हो गया 8 का, तो एक डिलीट कर देते हैं। ला 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 ला, इसको छोटा कर दो, क्योंकि इतना बड़ा रहेगा तो काम थोड़ी ना चलेगा। चलो अब देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खुट्टे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। एगो घोड़ा है, देखो यहाँ पे घोड़ा दिख रहा है, 5 मीटर लंबी रस्सी से इसको बांध दिया गया है। लो भाई, तुमको कहीं नहीं जानी है, तो कह रहा है कि ज्ञात करिए क्या चीज, पहला, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़वा जब हेजी बांधल बा और हेजी से 5 मीटर बा, तो हेकरा अंदर वे घास नु खा सकता, यस, मतलब इसके अंदर घास खा सकता है, इसका मतलब त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल इसमें निकाल देंगे तो आ जाएगा। चलो, तो क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे कि दिया है कि हल, लिख देंगे कि दिया है कि, क्या दिया है, कहोगे कि भाई इसमें जो दिया हुआ है वो ध्यान से देखोगे तो इसमें दिया है त्रिज्या, पहले 5 सेंटीमीटर वाला मान के चलेंगे, 5 मीटर वाली त्रिज्या, R बराबर 5 मीटर, तथा कोण थीटा बराबर, अब हाँ, अब कहोगे सर इसमें थीटा क्या बनेगा, जब घोड़े को बांधा गया है और इसको ऐसे ही करके से घूमेगा, इसे कोने से, तो वहां पे बनेगा सर 90 डिग्री का कोण। ये आप सभी जानते हो, हम सभी जानते हैं, खुट्टे से बना गया, 5 मीटर की लंबी रस्सी है, तो बनेगा जो इसका कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा। यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का ही कोण ये बनता है, ठीक है, यस। तो इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अरे बच्चों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई R स्क्वायर, थीटा बटा 360, थीटा हो जाएगा सर 90 बटा 360 गुणे पाई का मान दिया नहीं, नहीं अच्छा दिया है 3.14, गुणे R का वैल्यू सर 5 गुने 5, तो 0 से 0 9 चौका 36,
ठीक है, ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे 2 को 0 बैठेगा, कटाएंगे तो 20 25 100 और 5 चौका 20, इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पे 314 बट्टा का 4 चौका 16। तो 314 में 16 से भाग दोगे कितना बचेगा, 314 में 16 से भाग दोगे 19.625, बहुत बढ़िया, 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो गया, समझ गए, बोलो हाँ सर यहां तक समझ में आ गया, यस गुड, चलो समझ गए, यस। अब ये वाला पहले का आंसर निकल गया। दूसरा कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी कर दिया जाए। कह रहा है कि अब क्षेत्रफल वो बताइए जो घोड़ा को 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर की रस्सी लगा दी जाती है, तो इन दोनों में डिफरेंट बताइए कि उस समय तब कितना एरिया और चर सकता है। तो हम क्या करेंगे, नए त्रिज्या, दूसरा नंबर में क्या बनाएंगे हम, नए त्रिज्या। तो नए त्रिज्या मेरे बच्चों अब पहले 5 सेंटीमीटर था तो अब 10 सेंटीमीटर हो गया है, ध्यान से समझना, 10 सेंटीमीटर हो गया, थीटा वही रहेगा, थीटा तो चेंज हो ही नहीं सकती है। तो नए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, नए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटा 360 का मतलब हो गया 90 बटा 360 गुणे 3.14 गुणे हो जाएगा 10 गुणे 10। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा, 2 को 0 बैठ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 9 चौका 36, ये 10 1 0 1 जैसे 1 0 ये कट गया, 314 बट्टे का 4, 314 बट्टा के 4 से भाग दे दो, तो 7 चौके 28, 8 3 11 3 हो गया, तो ये हो गया 34, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 चौके 28, फिर भी आ रहा है ये 77 आएगा क्या कुछ समथिंग, बोलो फटाफट से, 8 चौका 32, अच्छा 32, हाँ 32 हो जाएगा, गुड, 78.5, बहुत बढ़िया, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 78 सेंटीमीटर जब वो घड़ी की रस्सी जब बढ़ जाएगा तो 78 चलेगा, और 5 मीटर रहेगा तो 19 चलेगा। अब कह रहा है कि इन दोनों में अंतर कितनी के है, मतलब कितना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना, कितना एरिया और ज्यादा वो चर सकेगा जब उसको लगा देंगे, तो इसलिए वृद्धि, तो वृद्धि जब पूछ रहा है तो वृद्धि के क्या करेंगे हम, इसमें 78.5 में से घटा देंगे कितनी, 19.625, और जो आएगा वही हम लोग का और आपका आंसर हो जाएगा 58.875। तो लिख दो 58.875 स्क्वायर, समझ गए, यस। तो यही तुम्हारा एरिया बचे, यही घोड़ा जो है ना वो घास चरेगा, और इस तरीके से ये चीज आंसर बन के आएगा, डन गए, समझ गए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो जाकर समझ में आएगी, क्योंकि इतनी जो इजी तुम समझ रहे हो वो भी इजी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। ये छोटा हो जो तू यार, तुमको इतना जरूरत नहीं है बड़ा होने की, थोड़ा छोटे रहोगे तो काम नहीं चलेगा तुम्हारा। चलो देखो, भले क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता एग्जाम में, बट पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे दिमाग की शक्ति बढ़ेगी। कह रहे कि एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया गया है, ये ब्रुच है वृत्ताकार, और एक इसे चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास जो है ना 35 mm है। तार को वृत्त की 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। ये तार को 5 व्यासों में बनाना है, ये देखो यहां से लेकर के एक व्यास, फिर 2 व्यास, 3 व्यास, 4 व्यास, 5 व्यास, 5 गो व्यास यानी कि 10 गो त्रिज्या, ठीक है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित कर देते हैं, समझेगा ना, 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करें तो 10 को त्रिज्या जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। तो कह रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बता दीजिए। अब तार की लंबाई क्या होगी, एक तो इसे घुमाकर कैसे बनाया गया है, तो इसका, अरे यार इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वृत्त की त्रिज्या भी, जब इसकी वृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी,
सॉरी त्रिज्या बोल रहे हैं यार, परिधि, और 10 को जो जोड़ा है, मतलब 10 को जो खंडित किया गया उसको भी ऐड करना होगा, उसको व्यास को। यस, तो तार की कुल लंबाई कैसे निकलेगी, निकलेंगे तार की कुल लंबाई, कुल लंबाई बराबर क्या होगी बताओ। सबसे पहले तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि चाहे ब्रुज की परिधि, जो भी लिखना चाहते हो, वृत्त की परिधि या वृत्तकार, वृत्ताकार ब्रुज की परिधि, ब्रुज है ना, इसकी परिधि, और प्लस में 5 गो व्यास की, तो 5 गुणे गुणे 5 गुणे व्यास, यानी कि जो भी व्यास इसमें लगा हुआ है, जो भी यूज इसका किया गया, व्यास नहीं लगा है मतलब जो भी इसका तार यूज किया है वो, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर प्लस 5 गुणे यहाँ पे 35। और सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ पे जो है ना वो है ना 2 पाई आर, तो 2 पाई आर में क्या होगा, इसका वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर में वृत्त की परिधि क्या होती है, सॉरी 2 पाई आर होती है, वृत्त की त्रिज्या यहाँ से निकालना होगा। जब यहाँ पे क्या व्यास दिया गया है, यहाँ पे जब व्यास बराबर 35 दिया गया है तो आर बराबर 35/2 हो जाएगा। यस, तो ये हम यूज करेंगे यहाँ पे 2 गुणे, ये 22/7 यूज करना है ना, 22/7 गुणे 22/7 यूज कर लेते हैं क्योंकि इसमें बोला नहीं गया है। यस, तो हमेशा 22/7 यूज करना जब तक ना बोला जाए। और आर के वैल्यू क्या हो जाएगा 35/5, और प्लस में प्लस में प्लस में क्या करेंगे भाई, इस एक 5 गुणे 35 को, तो 35 गुणे 5 करेंगे कितना आ जा रहा है 50 25 के 5 2 5 5 15 15 2 17 यानी 175 जोड़ देंगे भाई 175। और क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये 5 को लगा हुआ है, समझ गए इस चीज को। तो 22 दूनी हो जाएगा ये 44 और 7 पचे हो जाएगा 35, तो 44 में 5 से गुणा करोगे और बट्टे 5 अब प्लस में 175, ला 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 5 का 20 के 0, 505 तो कटिए जाएगा ना यार फिर, अरे अरे तेरी का, यह तो और आसान है, हम तो बिना मतलब का इसमें जा रहे हैं। ये 5 है तो 5 से 5 ये कट नहीं गया, कट गया ना। यस, तो कितना बचा, ला ला ला, ओहो 2 पाई आर 2 गुणे 22/7 गुणे 35/5 सही है यहाँ। यस, 7 पचे 35, ओ माय गॉड, ये जो है ना यहाँ पे 5 क्यों लिखे हैं हम, 35/2 है ना, तो 7 पचे 35 और 2 से 2 ये गायब होगा, नहीं तो 5 ऐसे ही सिंगले बच जाएगा। तो 22 पचे कितना होता है सर 110 और 175 कितना हो जाएगा 175 और 175 110 कितना हो गया 285, बहुत बढ़िया 285 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, इसको स्क्वायर में मत डाल देना, ठीक है। यस, समझ गए। यस, चलो डन है, तो ये हो गया तुम्हारा पहला का आंसर। दूसरा कह रहा है इसमें से, दूसरा इसमें से कह रहा है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दूसरा ब्रुज के प्रत्येक प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का बदले कितना है इसमें, अब देखो हाँ एक चीज अब ध्यान, अब यहाँ पे थीटा क्या निकलेगा, अब इसमें भी तुम कंफ्यूज हो गए, इसमें भी कंफ्यूज हो गए। अब देखो एक वृत्त पे कितना डिग्री का कोण बनता है, बोलो 360 का। यस, जब 360 का बन रहा है तो इसमें कई गो तिलिया दिख रही तुम्हें, 5 गो व्यास है, इसका मतलब 10 गो तिलिया है, तो 10 से भाग दे देंगे कितना बचेगा सर 36, यानी थीटा बराबर यहाँ निकलेगा 36। तो 36 कितना निकला भाई थीटा बराबर 36, ये ध्यान रखना भूल मत जाना क्यों निकाले हैं,
ठीक ना। तो ये हो जाएगा सर 36/360 गुणे पाई का मान क्या है 22/7 ही यूज करेंगे। अब रह गई यहाँ पे त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ पे क्या यूज करेंगे 35/2 क्योंकि दिया था, तो 35/2 अगुणे फिर हो जाएगा 35/2 क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 36 दहा में 360 सही है, 7 पचे 35 ठीक है, 5 दूनी 10 ठीक है, 11 दूनी 22 यस। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई 11 में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 दूनी 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे 11 में 35 से गुणा करोगे, 2 दूनी 4 में भाग दो दोगे, तो 35 गुणे 11 5 3 5 3 5 5 3 8 और 3 385 385/4 समझ में आया यस। तो आप इतना ही आंसर लिख सकते हो, ये भी एमएम में होगा स्क्वायर। और ध्यान देना यहाँ पे सेंटीमीटर हम लिख दिए हैं तो ये गड़बड़ है, एमएम में आंसर दिया था ना सब, तो तुम यहाँ पे एमएम में ही लिखना ठीक है, ये एमएम में लिखना। तो इस तरीके से ये वाला जो है ना क्या होगा आपका 9 नंबर का आंसर जो है ना वो बन पाएगा। ठीक है, इसमें कितना क्वेश्चन है यार 12 13 14 को क्वेश्चन है ना। चलो कोई नहीं, बनाते हैं, जहां तक बनता है वहां तक बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सब बनाएंगे, काहे नहीं बनाएंगे। ओहो ये छतरी आ गई भाई, सावन के मौसम में छतरी लेकर जाना है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहे कि एक छतरी में 8 ताने हैं, ये छतरी है जिसमें 8 ताने हैं, 1 2 3 4 5 और भी है ना, छतरी में पीछे भी होगा ना गोल होता है, 8 ताने हैं। तो कह रहा है कि जैसा इसको देख लीजिए आकृति में, छतरी के को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसको 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। अब जब छतरी को इस तरीके से जब ये इसको दिखाया जाता तो ऐसे दिखता है ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब भाई 2 के बीच का क्षेत्रफल कितना निकल के आई यह बताओ, समझ गए। चलो तो सबसे पहले छतरी का केंद्रीय कोण कितना है 360 है, और सबसे पहले इसमें 8 ताने हैं तो इसका थीटा पहले निकालना होगा। तो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं हल, छतरी के केंद्रीय कोण 360 डिग्री, 360 डिग्री, इसमें 8 ताने हैं, छतरी में कितने ताने हैं 8, चूंकि छतरी में 8 ताने हैं, समझ रहे हो, छतरी में कितने ताने हैं 8 ताने हैं, तो 360/8 ठीक है यस। अब इसको कटाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 45 बार में जाएगा ना, 45 दूनी 90 और 9 दूनी 18 ठीक है, यानी कि 45 डिग्री होगा। मतलब एक कोण जो है ना इसका बीच का वो कितना डिग्री निकल के आएगा, बोलो फटाफट से, वो कितना डिग्री निकल के आएगा हम लोग का। तो आप कहोगे सर ये जो कोण निकल करके हम लोगों का आएगा यस, ये जो कोण हम लोग का निकल के आएगा वो कितने डिग्री निकल के आएगा 45 डिग्री निकल करके आएगा। हमें 2 क्रमागत कोणों के बीच का मान निकालना है समझना इस चीज को यस, डन है यस डन है। तो हम क्या करेंगे इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, डन है। इसलिए लिखेंगे 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, इसलिए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा बोलो,
थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर से निकाल जाएंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, बोलो फटाफट से। में 8 ताने हैं ना, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान है 45 डिग्री बटा ये होगा 360 गुणे पाई का मान कितना 22/7 ही यूज करेंगे क्योंकि बोला तो नहीं गया है ना। यस, चलो नहीं गया तो अच्छी बात है। आर की वैल्यू कितनी निकल के आएंगे इसकी, आर की वैल्यू इसमें क्या है भाई 8 ताने हैं तो आर की वैल्यू कितना, नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, उसी समय से मैं सोच रहा हूँ इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दो क्रमागत तानों के बीच की अगर दूरी निकालनी है हम लोगों को तो सबसे पहले इसमें 8 गो ताने दिए गए हैं, इसमें 8 गो ताने दिए गए हैं। तो जब 8 गो ताने दिए गए हैं तो सबसे पहले हम 1/8 करेंगे, ठीक है, और इसमें वृत्त का क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे भाई 1/8 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। तो 1/8 तो 1/8, वृत्त का क्षेत्रफल होता है सर पाई आर स्क्वायर, तो 1/8 तो 1/8, पाई के बदले 22/7, और इसकी जो ताने निकले ये डिग्री नहीं निकला था, ये हम डिग्री लिख दिए थे ना। इसमें क्षत्रिय छतरी छतरी के केंद्रीय कोण 360 तो था ही, और इसमें इसकी जो 8 ताने हैं तो प्रत्येक के बीच की जो निकल के आ रही है त्रिज्या वो 45 आ रही है ना। यस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 45 गुणे 45, अब जाकर के इसके सही हुआ। ठीक है, 45 गुणे 45। अब इसको बनाओ, अब इसको कटाओ और इसको बनाओ। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, इसे कटाओगे 4 दूनी 8, 11 दूनी हो जाएगा 22। तो 45 में 11 से फिर गुणा करो, क्या करोगे 45 में 45 से गुणा करो, 45 में 45 से गुणा करो तो 50 25 के 5 बचा 2, 50 5 का 20 2 हो जाएगा 22, 5 का 20 के 2 जीरो हाथ बचा 2, और 4 चौका 16 16 2 हो जाएगा 18, 5 5 10 1 1 2, 20 55 होगा। और 20 55 में क्या करना भाई, फिर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा 5 5 0 2, फिर 5 5 0 2 5 10 6 6 2 और 2 22 605, कितना आएगा 22 275। 20 कहाँ गड़बड़ हो गया, 5 5 10 का सोना बचा 1, 5 1 6 होगा ना। यहाँ कैसे गड़बड़ हो गया है, 20 55 इतना तो सही है, 55 नहीं 25, ओहो यहीं पे गड़बड़ हुआ था, 20 25 आएगा। अच्छा जी, और 11 से तो 5 2 0 2, 5 2 0 2, 5 10 3 2 2, 22 305। भाई साहब फिर गलती हो जा रहा है मेरे से, किसी गुणा गलती हो जा रहा है यार, 20 25 में सिर्फ 11 से गुणा कर देना, फिर भी गलती हो जा रहा है मेरे से। 5 एकम 5 2 एकम 2 0 एकम 0 0 से 0 2 एकम 2, ये कट गया, 5 एकम 5 2 एकम 2 0 के 0 2 के 2, ये हो गया 5 5 2 हो जाएगा 7, ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, 22,275 इतना ही आई भी कर रहा है। अच्छा हाँ इतना आ रहा है, ठीक है 22,275, ठीक है। अब जाकर सही गुणा किए, हमको गुणा भी कभी कभी गड़बड़ा देता है यार, क्या ही बताएं यार। 7 चौका 28, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है भाई, सबसे मिस्टेक हो सकता है, हम उससे वो व्यक्ति नहीं है जो छिपा करके कह दे कुछ भी। ठीक है, इसको कटा के लेके आओगे आंसर, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा, या फिर इतना ही अगर आपके बुक में आंसर दिया होगा तो इतना ही आंसर है, कटा लेना। अगर कटा करके आंसर दिया होगा तो ठीक है, और नहीं है तो आपको इतना ही रहना पड़ेगा आंसर आपको, ये आपको यहाँ तक सही है। ठीक है, डन है।
यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े, जल्दी बताओ 11 नंबर क्वेश्चन की ओर फटाफट से। यहां सर 11 नंबर की ओर बढ़िए, बोलो फटाफट से। चलो जी। यस। ला 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 ला। ला 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 ला। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। 115 डिग्री के कोण पर वो घूम रही है, घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की बाहरी प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वो ज्ञात कर दीजिए। अब देखो, आप देखिए होगा सर, वाइपर का मतलब समझते हो? मैं बचपन में जब 10वीं क्लास में था, मुझे पढ़ाया जा रहा था, सर कह रहे थे कि यदि किसी कार के दो वाइपर परस्पर, हम भी सोचे पाए यार वाइपर क्या होता है यार। बहुत सारे बच्चे भी होंगे इसमें जिसमें वाइपर नहीं पता होगा। वाइपर वो होता है जो आगे वाले शीशा पे आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको एक मिलेगा। बारिश के दिनों में आप देखोगे ऐसे सटा रहता है और उसको उठ के ऐसे साफ करता है, देखते हो, एक इधर से साफ करता है, ब्लैक कलर का ऐसे ऐसे करता है कार में, उसी को वाइपर बोलते हैं। समझ गए आप? मुझे भी बचपन में नहीं पता था यार ये वाइपर किसे कहते हैं, ये वाइपर है क्या, है ना। धीरे धीरे हम भी आए तो धीरे धीरे मुझे भी समझ में आया कि भाई साहब ये वाइपर आखिरकार होता क्या है। समझ गए इस चीज को, है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 25 सेंटीमीटर दी गई लंबाई, वाइपर की पत्ती की लंबाई क्या क्या दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है कि वाइपर की पत्ती की लंबाई, यहां पे इसको आर से संबोधित करेंगे, ये त्रिज्या बनेगा जो कि दिया है 25 सेंटीमीटर, तथा कोण थीटा बराबर दिया गया है 115 डिग्री। कितना दी गई है? 115 डिग्री। हम सीधी सी बात करेंगे, इसमें दो वाइपर है, ठीक है, तो हम इसे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसलिए इसलिए प्रत्येक पत्ती द्वारा बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल, अतः पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, अतः इसलिए पत्तियों पत्तियों के प्रत्येक बुहार साथ के साथ साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर? दो गो वाइपर है, ध्यान रखना, गाड़ी में दो गो वाइपर आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 गुणे थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो दो तो दो, थीटा के बदले कितना डालेंगे 115 डिग्री, बट्टा हो जाएगा 360। सही बात है। पाई की जगह यहाँ पे हम लोग का वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे 22/7 ही रख देंगे। तो सीधी सी बात है 22/7 रख देते हैं। और आर की जो वैल्यू है वो हमारा 25 है, तो 25 गुणे लिख देंगे 25। ठीक है, अब इसको कटाएंगे अच्छे से। 115 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। हो ये 2 से चला जाएगा 180 बार में, ठीक है। यस, ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, इतना तो समझ में आया। ऊपर वाला 5 से चला जाएगा, ये भी चला जाएगा 5 से, ठीक है। 115 कितना बार में जाएगा यार? 5 से गए 5 दूनी 10, 1 5 5 तिहाई 15, 23 बार में जाएगा ना, 23 बार में जाएगा। 5 15 5 3 2 26 5 2 10 11, ठीक है, 23 बार में जाएगा। और ये 90 कितना बन जाएगा? 15 75, 15 नहीं, 16 25 80 20। भाई भागे ले लो, दिमाग नहीं काम कर रहा।
5 एकम 5, 4 बचा, 8 बचा, 18×5 = 90। चलो 18 बार में, तो इसका मतलब हो गया ये हो गया हमारा 18, ये हो गया हमारा 23। ठीक है, अब कोई कटने वाला है नहीं, चलो मल्टीप्लाई करो भाई। 23 गुने 11 गुने 25, 25 25 25 225, 225/18, 18 में 7 से, 18×7, 18×7 इतना होगा, है ना। अब इसको सबको गुणा करो, कितना होगा? 15,800, 15,000 नहीं, 1,58,125, 15,8,125 और 18 सत्ते कितना होता है? 18 सत्ते होता है सर 126। ठीक है, इतना ही आपका आंसर आएगा। आप इतना ही आंसर लिख सकते हो, कटाना चाहते हो तो आप कटा सकते हो। समझ रहे हो? यस, थोड़ा सा गुणा भाग जो थोड़ा सा कठिन है, रिपीट करोगे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। समझ रहे हो? 11 नंबर देख लिया आपका क्वेश्चन। 12 नंबर कह रहा है, ध्यान से देखना। 12 नंबर और भी सिंपल है, 12 नंबर और भी सिंपल है। कह रहा है कि जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। कुछ नहीं करना भाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है। हम लोग यहां पे लिखना है भाई हल, लिख देना है कि दिया है, क्या दिया है? त्रिज्या लिखोगे इसमें, त्रिज्या आर कितना दिया है? 16.5 किलोमीटर के हिसाब से हम चलेंगे, यानी कि 16.5 ही इसका। ठीक है, यस। और थीटा बराबर यहां दे दिया है सर 80 डिग्री, इसलिए जितना ये लाइट हाउस पहुंचा सकता है प्रकाश, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितना पहुंचा सकता है लाइट हाउस का क्षेत्रफल। तो करेंगे थीटा बटा 360 और गुणे कर देंगे पाई आर स्क्वायर से। तो थीटा क्या मतलब हो जाएगा सर 80 बटा हो जाएगा सर 360 और गुणे हो जाएगा पाई का मान दिया इसमें। पाई का मान क्या करना है, यूज करना है 3.14 और गुणे कह रहा है आर। तो आर है आपका 16.5 गुणे 16.5 और जो गुणा करोगे जो ही आपका आंसर आ जाएगा। केवल गुणा कर लो, सबको स्क्वायर करके गुणा करो, 1709.73 आ जाएगा, 1709.73 आ जाएगा। और भाग में इसको कर लो फटाफट से, ये कट फुट के 9 आ जाएगा। देखो 0 से 0 कटेगा, इसको घटा लो, 4 दूनी 8 और 18 दूनी 36, फिर 2 से कटा कर 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, इतना। यस, अब इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आया। इसका आप इतना, हालांकि इतना ही आंसर कर सकते हो, नहीं तो कटा रहे तो कितना आ रहा है 189 पॉइंट, कटा लो जितना आ रहा है 189.797 किलोमीटर, 97 किलोमीटर। समझ गए? यस, तो ये बनेगा तुम्हारा इतना आंसर आपका बखूबी बेहतर तरीके से हो गया। अब इसका एक 13 है, एक 14 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर में चाहूंगा कि तुम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लो तो अच्छी रहेगा यार। क्या कह रहा है देखो, समझा देते हैं। कह रहे कि गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, इस पे 6 को समान डिजाइन देख रहे हो बना हुआ है। ठीक है, इसको समझ लेना, 6 को समान डिजाइन बना हुआ है। जैसा आकृति में आपको दिखा, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या यदि 28 सेंटीमीटर है और 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसकी डिजाइन बनाने लगते, इसका क्या होगा भाई? देखो, जितनी इसकी क्षेत्रफल आएंगी उतने से आपको इतने से भाग दे दोगे, इसका आंसर आसानी से निकल करके चला आएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बना लेना। एक को छोड़ देते हैं, 14 नंबर बता देते हैं जो भी है, और खलास कर देते हैं, खत्म कर देते हैं क्लास को। यार बहुत लंबे समय से चल रहा है, लगभग 1.5 घंटे हो गई है। नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट कर देना कि सर ये नहीं बना रहा है हम लोगों से, आप बता दीजिए, हम बता देंगे। निम्नलिखित सही का विकल्प का चुनाव कर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आप देखते हो ना, हर बार क्वेश्चन रहता है, हर एक मॉडल पेपर, हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन रहता है, ये वही क्वेश्चन है। कह रहे कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए जो पी डिग्री निम्नलिखित में से है। मतलब कि इसमें कौन ऐसा वैल्यू है जो इसका सही जवाब है, किसका? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अभी उसी समय से आपको पढ़ा रहा है सर, थीटा बटा 360 गुणे क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और आर के जगह कह रहा है कि यहाँ पे पी डिग्री है तो पी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखो कौन सा इसमें फॉर्मूला दिया गया है, नहीं
सॉरी, हम लोग जानते हैं थीटा बटा 360, हम लोग जानते हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। कह रहा है कि थीटा के बदले आर रख लीजिए, तो मैं सॉरी थीटा की जगह पी डिग्री रख लीजिए, तो मैं लिख लेता हूँ पी डिग्री बटा 360 गुणे पाई तो पाई, और स्मॉल आर की जगह कह रहा है कैपिटल आर रख लीजिए, तो ये कर देते हैं कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये वाला देखो कहीं पे दिख रहा है तुम्हें, कहोगे मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, मैं कहूंगा तुम्हें दिख रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ देखो डी नंबर में, जब कटा दोगे 360 में बदल जाएगा, यानी कि p बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। देखो ध्यान से, 720 को 2 से घटा दो, बन जाएगा ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो मुझे लग रहा है कि ये आशा करते हैं कि ये खत्म हो गया है। आपको आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है भाई। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप तुम कहोगे भाई कोई शॉर्टकट या कोई ऐसा तो तरीका है नहीं, तुम्हें रिवीजन ही करना होगा, प्रैक्टिस ही करना होगा। हर एक क्वेश्चन को देखो, एक बार नहीं 10 बार बनाओ, बन जाएगा। ऐसा बनाओ कि तुम्हें जो गुणा करना है वो याद हो जाए, तो देखना कि हमेशा के लिए तुम मैथ्स में एक स्ट्रांग बन जाओगे। स्ट्रांग बनने का यही देख, कोई लॉजिक थोड़ी ना यार, मैं आऊँ कह दूँ कोई लॉजिक है, कोई घोर के पिला देंगे, तो ऐसा चीज़ तो है नहीं। मेहनत तो करना पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय मेरे दोस्त। मिलेंगे अगले वाली क्लास में, अगले वाले सेशन में 12.3 के साथ, और उसके साथ मैं पूरे इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, फिर आगे वाले बढ़ेंगे। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वाले सेशन में। लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।